किसी ना जाओ। घर छोड़ने वाले बताएं, घर छोड़ने वाले बताएं कि मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या? नहीं था। घर छोड़ने वाली बात इसीलिए आ रही है क्योंकि ये मुझे हल्द्वानी तक ड्रॉप करने आ रहे हैं। मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप सभी को मैं माता रानी के दर्शन कराऊंगी, अपने मम्मी पापा दादाजी से मिलाऊंगी। जो आपने कहा अभी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली हरी गली गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो आप तो बहुत लंबे हो। या भगवान, आपको कैप्चर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। भगवान जिनको स्मार्ट बनाता है तो उनका हाइट दे देता है। ये इनका वर्किंग एरिया है। अब आप बोलिए ना, वो तुसी ना जाओ, किसी ना जाओ आगे। किसी कब तक जा रहे हो? किसी जल्दी आ जाओ। ओके, ऐसा मुझसे बोलने के लिए कहा गया। हल्द्वानी पहुंच गए हैं हम, मिस्टर मिलेनियम। आप क्या देख रहे हो? The right address where I want to go. एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं एक न्यू फ़ोन ख़रीदने। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई अच्छा फ़ोन मिलेगा तो हम आज न्यू फ़ोन ले रहे हैं। हमारे बीच में एक जनरेशन गैप है। हमारे इसमें जनरेशन गैप नहीं है हाँ, एक्चुअली हाँ, हमारे बीच में जनरेशन गैप है। और ये जनरेशन गैप मुझे तब समझ में नहीं आया जब मैं अपने अर्ली स्टूडेंट एज में था। हाँ, ये धीरे धीरे मुझे जब नई जनरेशन आने लगी, जब नए जूनियर्स ऊपर आने लगे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये दूसरी जनरेशन है। इसलिए कह सकता हूँ कि तो आप बताएंगे नहीं कि आप कौन सी जनरेशन के हैं एंड मैं कौन सी जनरेशन के हूँ? आई एम मिलेनियम And I am Gen Z. And I am Gen Z. 90s kid and you are Gen Z. And I am Gen Z. बोले तो जनरेशन Z. Generation Z, yeah. तो we are husband and wife, and you are husband of Gen Z wife. Yeah, Gen Z and We are combination of Gen Z and millennium. हाँ, Gen Z and millennium. That's perfect. क्या बोला? मेरा न्यू फ़ोन से वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। आप मुझे क्या बता रहे थे? मैं कॉल में बिजी थी। मैं आपको ये कह रहा था कि वो अंकल ने, वो अंकल, कौन अंकल? हाँ, वो अंकल जो थे मान्यवर में है जो, तो मान्यवर मोहे, मान्यवर जो भी है उनका हाँ, शोरूम, तो वहाँ से मैंने अपने लिए ख़रीदा था क्या, शेरवानी शादी। तो उन्होंने मुझे तैयार कराया था, पगड़ी दी थी, ये दी थी, और ये बहुत अच्छी शेरवानी थी, मतलब बहुत बढ़िया थी। हाँ। और देखो आज हम साथ में मिल के आना चाहिए था ना। पहचान लिया था भाई। तो जो ये चेंज दिख रहा है वीडियो, हाँ, वीडियो क्वालिटी में है, मेरे कैमरे में है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। थैंक यू तो अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन आप मेरे को जो इसमें प्रदर्शित कर रहे हो ना, वो ये हो रहा है कि मतलब जैसे मैं एकदम वो लगा रहा हूँ, बाल ऐसे बिखरे बिखरे से, साउथ इंडियन। यही तो आपका स्टाइल है ना। थैंक यू। नहीं, इनके बहुत लंबे बाल थे, पर आपको क्यों काटने पड़े बाल? मैंने इसलिए काटने पड़े क्योंकि आपको अपने बाल क्यों काटने पड़े? मुझे बाल इसलिए काटने पड़े, उसके दो रीज़न थे। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरा
बड़े बालों की मेंटेनेंस बहुत हाँ वो तो है, इसीलिए तो मैंने भी अपने बाल कट कर दिए। तीसरा एक मुख्य रीजन और था। हाँ। तीसरा मुख्य रीजन ये था कि आप बिना कोई मतलब एक बहुत बड़ा ज्ञान अचीवमेंट किए वगैरह अगर लंबे लंबे बाल पालते हो तो ये एक महज दिखावा लगता है, माफ़ी चाहूँगा, एक फैशन लगता है। तो इसलिए मेरे अंदर से ओके, पर वो फैशन आप पे अच्छा लग रहा था। अच्छा फैशन था वो, हाँ ये बात तो सही है। ऐसी काट दी। मैं दिखाऊंगी कि इनके कितने लंबे बाल थे और ये छोटे छोटे इतने छोटे हो गए अब। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है क्योंकि मेरी गाड़ी अभी पहुंची नहीं है, तो तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे छोड़ रहे हैं अब। बाय बाय। छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, सबको ड्रॉप करने आ रहा हूँ सामने। मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, मुझे मेरी गाड़ी आने वाली है तो मुझे ड्रॉप करेंगे और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर। एक आर्टिस्ट को ये सब चीज़ें देखनी पसंद आती है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी आर्ट से रिलेटेड ही है। मैं यहाँ पहले भी आई थी तो तब मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। पेंटिंग है किसी नानक के अंदर, वो वियतनाम से मंगाई, जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो वियतनाम से मंगाई गई है और उसकी जो फ्रेमिंग है उसकी कॉस्ट ज़्यादा महंगी है। ऐसा होता है अक्सर। अच्छा, तभी इतनी देर से चिल्ला रही थी ये। बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा मुझे। वो उधर आएंगे ना? कहाँ है? आएंगे तो उधर ना। हाँ मंजिला जरिया। हल्द्वानी की गर्मी के बाद अब जाके राहत मिली है। यहाँ अच्छा मौसम है और मेरे घर जाने तक ये मौसम ऐसे ही रहेगा। धूप नहीं आई है या शायद बारिश हो सकती है। कहाँ है? इतनी देर में आती है, क्या पता, मैं तो मैं वो करती, क्या करती? मंदिर तो जाती है ना। ओ देर हो गया। हाँ लेट ही जैसा है ना ये। पहुँच गई हूँ। ये मेरी मम्मी है, मम्मी। ये मेरे पापा हैं, पापा। पकौड़ी बना रहे हो ना दादाजी? अब शुरू हो रहा है था। हाँ। तूने वो किया ही नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं चला। क्या वो वीडियो बन रही थी ना, ऑन ही नहीं थी। चल फिर हो गया, आ जाओ। क्या कहा तुमने वीडियो में? अरे मैं वीडियो बना रही थी ना तो वो ऑन ही नहीं था, पापा को पता ही नहीं चला ऑन है करके। अरे चलो। पकौड़ी बना रही हो, मैं आई हूँ करके। कौन कर दिया? है मम्मी? तुम बराबर कब से हो गए? तेरी मम्मी बड़ी हो गई ना आजकल। और आप घिस गए। हाँ। मैं पापा से 1 साल के बाद मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी से मैंने आपको मिलाया, मम्मी पापा से अब मैंने आपको मिलाया। और मम्मी आज मेरी वजह से जा नहीं पाई भागवत में। यहाँ भागवत चल रहे हैं, वरना वो रोज़ जाती है। परसों भी गई थी, कल भी गई थी और अब मेरे साथ वो जाएगी अब कल। चाय पार्टी, स्नैक्स टाइम। इतना ही बैठ जाना। वहाँ भी मेरा भी स्नैक्स टाइम ही हो रहा होता।
तो हम तो देना फिर बूबू कह रहे हैं उनको मेरी याद आ रही थी। एक रोटी सुबह खा रखी है और क्या कह रहे हो? जैसा मैं यूजुअली करती हूँ, मम्मी की साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ।